बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने हस्वे बैदा के बारे में बात करेंगे कि ये जो हस्वे बैदा है और मुकाम सफरा ये कहाँ है और ये कौन सा मुकाम है, इस मुकाम के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले असल किताब के सफ़े की तरफ। रवायत आपके सामने लिखी है कि एक मरतबा मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ज़मीन के शक होने के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुकाम सफरा में जो मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है और ज़ातुल जैश से 12 मील दूर है। अब इस वादी का जिक्र किया इमाम ने कि ये एक ऐसी वादी है जो मक्का और मदीना के दरमियान है। जैसा कि ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि ये मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ और दरमियान में इस वादी का जिक्र किया गया। इसको मुकाम सफरा कहा जाता है। आखिर इस वादी के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये वो वादी है कि जिस जगह पर जो है एक लश्कर तबाह होगा। इस लश्कर के बारे में हम आगे चल के आपके सामने काफ़ी मालूमात रखेंगे और इस रवायत से यह भी पता चलता है कि ये जो वाक़या होगा ये हजाज के एक जगह पे होगा और ये वही जगह है जो मक्का और मदीना के दरमियान जो वाक़या है। इसीलिए ये हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आगे चल के आपके सामने पेश करेंगे, ये वाक़या और ये मुकाम उस वक्त आपको समझ आएगा। लिहाजा भी हमें इस रवायत से यह पता चला कि ये जो वाक़या होगा हजाज में होगा, मक्का और मदीना के दरमियान होगा और मुकाम सफरा में होगा, ज़ातुल जैश के करीब होगा। और ये कहाँ पे है? ये ज़ातुल जैश से तकरीबन 12 मील दूर है। ये उस जगह पर यह वाक़या पेश आएगा कि जहाँ पर ज़मीन फटेगी और पूरा लश्कर तबाह हो जाएगा। फिर इसी के साथ कुरान की एक आयत के बारे में हम बात करेंगे कि जिसकी तफसीर के बारे में इमाम मोहम्मद बकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि आकाश तुम उन्हें देखते कि जब वो सख्त घबराए हुए होंगे और उनके लिए भागने की कोई जगह ना होगी, यानी कि कोई राह ना होगी। इसलिए भागने की कोई राह ना होगी क्योंकि अचानक से जमीन फटेगी और पूरा लश्कर जो उसमें गिर कर तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फरमाया कि यह घबराहट और खौफ एक अजीम आवाज की वजह से होगा और ये आवाज आसमान से आएगी। यहां पर एक चीज तो हमें पता चलती है कि ये जो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि उन्हें एक करीब जगह से पकड़ लिया जाएगा। वो कौन सी करीब जगह होगी? यानी कि जमीन के जिसके ऊपर वो खड़े होंगे और करीब से ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा, वो भाग भी नहीं सकेंगे। और ये वाकया कहाँ पे होगा? मुकाम हस्फे बैदा यानी मक्का और मदीना के दरमियान ये एक वादी है। इस वादी का जिक्र है इसके अंदर कि जिस जगह पर यह वाकया होगा, जिस जगह पर जमीन फटेगी और पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसको कहते हैं मुकाम हस्फे बैदा। फिर इसी तरीके से आगे इमाम फरमाते हैं, ये जो कुरान की आयत है कि उन्हें करीब से ही एक जगह से पकड़ लिया जाएगा, इसकी तफसीर में इमाम फरमाते हैं कि उनके कदमों के नीचे से जमीन शक होगी, यानी कि जमीन उनके कदमों के नीचे से ही फट जाएगी और वो जमीन के अंदर समा जाएंगे। और इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इनके कदमों के नीचे से ये अज़ाब आएगा जिसमें वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये वो लश्कर होगा कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने चले थे, उनको कत्ल करने चले थे, और ये सफियानी का लश्कर होगा। और ये जो आयत है इसके बारे में सिर्फ ये नहीं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि इब्ने अब्बास भी ये कहते हैं कि ये जो हस्वे बैदा है ये उसके मुतालिक है। फिर इसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, हज़रत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ये वही ज़मीन का जिक्र है जो अल्लाह ने कहा कि उन्हें करीब से पकड़ लिया जाएगा, यानी कि इसी लश्कर का जिक्र है जो ज़मीन के अंदर समा जाएंगे। फिर इसी तरीके से जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स खाना काबा में पनाह लेगा, फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा। ये कौन शख्स होगा जो खाना काबा में पनाह लेगा? ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इमाम जो होंगे वो खाना काबा में पनाह लेंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा। वो लश्कर किसका होगा? सफियानी का लश्कर होगा। और वो अपने लश्कर को हुक्म देगा कि जाओ जाकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करो। और फिर क्या होगा कि जब ये लश्कर मदीना के बेअबां यानी उसी जगह पे पहुंचेगा जिसका हमने आपको बताया था, तो जमीन जो है वो फट जाएगी और सारा का लश्कर जो होगा, सबका सब लश्कर इसमें धंस जाएगा सिवाय 2 लोगों के। फिर इस रवायत के मुताबिक एक ऐसा वक्त आएगा कि जो पनाह लेने वाला, यानी कि वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि ये जो होंगे ये उसको गिरफ्तार करने जाएंगे, जमीन फटेगी और पूरा लश्कर तबाह हो जाएगा। और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी होगी कि लोग इस मुआज़े को देखेंगे। फिर इसी के साथ अगली जो हदीस आपके सामने पढ़ते हैं और इस हदीस के बारे में जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। हदीस आपके सामने है, हुज़ैफा यमानी का बयान है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल अहले मशरक़ व मग़रिब के दरमियान के फितने का जिक्र फरमा रहे थे कि इतने में फरमाया कि लोग इसी फितने में मुब्तला होंगे, उन पर सफियानी वादी याबस से खरूज करेगा और दमिश्क में नाजिल होगा, एक लश्कर मशरक़ की तरफ और दूसरा मदीना की तरफ भेजेगा और बाबल के मनहूस शहर बगदाद में पड़ाव डालेगा।
3,000 आदमियों से ज्यादा से लोगों को कत्ल करेगा, 100 औरतों को बेइज्जत करेगा और बनी अब्बास के 300 जवानों को कत्ल कर डाले। अब इस हदीस के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जहां पर दो किस्म के लश्कर का जिक्र किया गया, एक तो वो लश्कर है कि जब लोग अपने फितरों में मुब्तला होंगे, एक दूसरे से जो है लड़ रहे होंगे, यानी कि सफियानी के खरूज से पहले भी ऐसे फितने होंगे, यानी कि आपस में जो है वो जंग जारी होगी। तो क्या होगा, उस वक्त सफियानी अचानक वादी याबस से खरूज करेगा। कौन सी वादी होगी? वादी याबस से खरूज करेगा और दमिश्क में जाकर जो है अपना मरकज कायम कर लेगा। दमिश्क में अपना मरकज कायम करेगा। फिर उसके बाद वो ये करेगा कि दो लश्कर भेजेगा, एक मशरक की तरफ और एक मदीना की तरफ। इसके दो लश्कर होंगे और जो पहला लश्कर होगा वो बगदाद यानी वहां पर दाखिल होगा, सरजमीन बगदाद में, और वहां बड़ी खुरेजी करेगा, बड़े लोगों को कत्ल करेगा। तो दो लश्कर इधर होंगे, एक लश्कर मशरक की तरफ और एक मदीना की तरफ, और एक लश्कर जो होगा इसका यानी कि सरजमीन बाबल यानी बगदाद की तरफ होगा। तो जो पहला लश्कर होगा वो क्या करेगा, वो बगदाद में पड़ाव डालेगा, यानी कि उसी जगह पे पड़ाव डालेगा और उसी जगह पे जो है कत्लो गारत करेगा। और इसके बाद जो दूसरा लश्कर होगा यानी कि कूफा की तरफ वो भेजेगा, एक और लश्कर होगा उसका, वो कूफा की तरफ जाएगा, वहां पे भी लोगों को कत्ल किया जाएगा। फिर क्या होगा कि जब वो दो लश्कर वहां पे उसके पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद शाम से एक लश्कर निकलेगा। ये वो लश्कर होगा जो खुदैत का लश्कर होगा, जो हक की तरफ दावत देगा और लोगों को जो है सफियानी से बचा लेगा, यानी कि जो कैदी होंगे सफियानी के लश्कर ने कैद किए होंगे उन सबको आजाद करेगा। ये कूफा वाला जो लश्कर होगा जो सफियानी का पीछा करेगा, ये खदायत का लश्कर होगा। इसी दौरान क्या होगा, जो उसने लश्कर दूसरा भेजा होगा मदीना में, 3 दिन और 3 रात तक वो लूट मार करता रहेगा। यानी कि दो लश्कर का जिक्र था, एक मशरक की तरफ लश्कर गया था और दूसरा मदीना। जो मदीना की तरफ जाएगा 3 दिन और 3 रात तक लूट मार करेगा, ये सफियानी का लश्कर होगा। फिर इसके बाद ये होगा कि वो लश्कर जो होगा वो मदीने से निकलकर मक्का की तरफ जाएगा। मक्का की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि सफियानी जो होगा वो इनको हुक्म देगा कि जाओ, जाकर वहां पे देखो, अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म देगा उनको कत्ल कर दो या उनको गिरफ्तार कर दो। यानी कि रवायात दो किस्म की हैं हमारे पास। फिर ये होगा कि काबे में जो पनाह लेने वाला शख्स है वो कौन होंगे? वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। और इन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान यानी बैदा के मुकाम पर पहुंचेगा तो अल्लाह ताला हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, ए जबरील जाओ इनको हलाक कर दो। तो हजरत जबरील जो है जमीन पर अपना पाँव मारेंगे, जमीन फट जाएगी, पूरा लश्कर जो है वो इसमें गिरकर तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो यही वो लश्कर है कि जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये लश्कर वो लश्कर है जो इमाम से जंग करने जाएगा, इमाम को गिरफ्तार करने जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जो है जमीन पर पाँव मारेंगे, जमीन फट जाएगी और पूरा लश्कर तबाह हो जाएगा। सिर्फ 2 लोग बचेंगे और वो 2 लोग जो हैं वो कौन होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कबीला जहनिया के 2 आदमी होंगे जो जिंदा बच जाएंगे। और वो क्यों बचेंगे, इसमें भी एक राज है, वो आगे चल के जब हम अहादीसें दिखाएंगे, रवायतें दिखाएंगे तो आपको हम समझेंगे कि ये क्यों बचे थे। बाकी सारा लश्कर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो वाक़या है जिसकी तरफ कुरान मजीद ने इस आयत में इशारा किया है कि आकाश तुम उन्हें देखते जब वो घबरा जाएंगे, फिर उनके लिए कोई बचने की जगह ना होगी और उन्हें करीब से ही पकड़ लिया जाएगा। इसलिए पकड़ लिया जाएगा क्योंकि वो भाग ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जब जमीन फटेगी पूरे का पूरा लश्कर जो है उसमें तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा लश्कर जो है उसमें गिर जाएगा। तो यही आपको समझाना चाहते हैं और शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि वो कौन सी जगह होगी, हस्फे बैदा किसको कहा जाता है और मुकाम सफरा कहाँ है। तो लिहाजा ये तमाम रवायतें और हदीसें जो हमने आपके सामने पढ़ी और असल सफ़ा भी दिखाया, जिनसे हमें पता चलता है सफियानी वादी याबस से खरूज करेगा, यानी कि शाम का ये एक इलाका है जहां से सफियानी खरूज करेगा, दमिश्क में अपना मरकज कायम करेगा, इराक और मदीना की तरफ लश्कर रवाना करेगा। यानी कि 2 लश्कर उसके होंगे, एक जो है मदीना की तरफ होगा, एक इराक की तरफ होगा, यानी जहां पे वो कत्लो गारत करेगा। और कूफा से खदायत का एक परचम निकलेगा, ये वो परचम होगा जो लोगों को आज़ाद कराएगा, जो सफियानी के कैदी बनेंगे। और सफियानी का जो दूसरा लश्कर होगा मदीने में 3 दिन और 3 रातों तक लूट मार होगी। फिर मक्का की तरफ जाकर जो है इमाम से जंग करने की खातर, उनको गिरफ्तार करने की खातर जब जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से जमीन फट जाएगी और पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी को हस्फे बैदा कहा गया। यही वो हस्फे बैदा है, यही वो मुकाम है, मुकाम सफरा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि मक्का और मदीना के दरमियान होगा। आपको इन रवायात और इन अहादीस को समझना चाहिए ताकि आपको जब वो वक्त आए तो आपको पता हो। क्योंकि याद रखिएगा कि ये मुकाम एक ऐसा मुकाम होगा और वो लश्कर एक ऐसा लश्कर होगा सफियानी का कि जो भी उस लश्कर में शामिल होगा और उसका साथ देगा वो मारा जाएगा, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। तो इसलिए इन तमाम अलामात और निशानियों को जानना जरूरी है ताकि आपको पता हो आप हक के साथ खड़े हों, ना कि सफियानी के लश्कर के साथ खड़े हों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।